अमेरिकी टैरिफ का यह असर है कि पिछले 9 महीने में अगर आप देखेंगे तो यह स्थिति सबसे कमजोर हालात पर पहुंच गई है और हमारी ग्रोथ जो है वो 7.15% की है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को मजबूर कर देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे? अगस्त में 6.7% की इस वक्त बढ़त जरूर दिख रही है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले ये बड़ी गिरावट है। जो पिछले साल के मुकाबले हमें बढ़त दिख रही थी, जुलाई के मुकाबले 5.7% हम गिर चुके हैं। भारत लगातार 25% वृद्धि की दर से अमेरिका को निर्यात बढ़ा रहा था, जो अब गिरकर 19.6 पर आ गया। सबसे ज्यादा जो असर है वो कपड़े और साथ ही कालीन जैसे सेक्टर्स और जूट उत्पादों पर पड़ा है, जो 2.7% घट गए हैं, 8.3% घट गए हैं। आभूषण ने किसी तरीके से, ज्वेलरी सेक्टर ने किस तरीके से जान बचाई। भारत अमेरिका के बाद यूएई और साथ ही नीदरलैंड जैसे देशों को अपना बाजार बना रहा है। नमस्कार, अमरउजाला.com आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आज बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से टैरिफ वॉर की सिचुएशंस हैं और उसमें अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया, तो क्या उसके बाद अब ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर दिखने लगा है? आखिर जो ताजा आंकड़े सामने आए, जैसा आप सभी जानते हैं कि 27 अगस्त वो तारीख थी जब 50% का टैरिफ, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैक्स, यानी कि जैसा भारत अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाता है उसी दर से टैरिफ जो है वो अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। और वहीं दूसरी तरफ रशिया के साथ जो भारत डील करता है, तेल की जो खरीद रशिया के साथ भारत की होती है, उसे देखते हुए 50% जो टैरिफ है, 25% टैरिफ जो है वो एक्स्ट्रा लगाया गया था। यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की ओर से भारत पर इंपोज किया गया था। 1 अगस्त पहले 25%, 27 अगस्त जिसे पेनल्टी कहा जा रहा है रशिया के साथ तेल की खरीद को लेकर भारत के साथ, वो 50% का टैरिफ जो है वो इंपोज किया गया। लेकिन इस 50% टैरिफ को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आखिर क्या कह रहे हैं? क्या भारत पर ट्रंप के, अमेरिका के इस टैरिफ का असर जो है वो शुरू हो चुका है और किन सेक्टर्स में आंकड़े आखिर क्या हैं? अगस्त में इस पर क्या कुछ असर हुआ है? जुलाई के मुकाबले क्या आंकड़े जो हैं वो गिरे हैं? भारत का निर्यात आखिर कहां पर है? जो माल निर्यात है वो किस ओर इस वक्त इशारे कर रहा है, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसे हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या असर भारत पर जो है इस वक्त पड़ता हुआ दिख रहा है। नए आंकड़े आखिर सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो जरा यहां पर समझ लीजिए। जो नए आंकड़े यहां पर सामने आए हैं, दरअसल जो नए आंकड़े वो ये कह रहे हैं कि अगस्त में भारत का कुल निर्यात पहले से बेहतर दिख रहा है। यानी पहले जो स्थिति अगस्त में थी उससे बेहतर दिख रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं अगस्त 2024 के मुकाबले की। अगस्त 2024 के अंदर भारत का जो निर्यात था उसके मुकाबले अगस्त 2025 के अंदर जो आंकड़ा है वो कुछ बेहतर यहां पर नजर आ रहा है। क्या हालात है? पिछले साल के अगस्त के मुकाबले अभी के जो आंकड़े हैं वो 6.7% बढ़ गए हैं। अगस्त 2024 के अंदर जो माल निर्यात भारत ने किया था उसके अनुसार अभी 6% की जो बढ़त है वो भारत को यहां पर देखने को मिली है। यानी हमें खुश हो जाना चाहिए कि 6% इन परिस्थितियों में भी भारत ने अपनी जो बढ़त है वो बरकरार रखी है। लेकिन क्या ऐसा है? इसकी रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल अगस्त 2024 में जो आंकड़ा था दरअसल वो 34.71 बिलियन डॉलर का था। 34.7 बिलियन डॉलर का जो माल निर्यात है वो भारत की तरफ से किया गया और इसमें जो है वो 6.7% की बढ़त हुई है और अब ये बढ़कर 35.1 बिलियन हो चुका है। यानी इसमें आप देख रहे हैं 34.7 था और अब ये बढ़ गया है। जो नए आंकड़े हैं वो कम से कम पहले शुरुआत में ये कह रहे हैं कि अगस्त 2024 के मुकाबले भारत जो है वो अगस्त 2025 में बहुत बेहतर स्थिति में है। यानी 6.7% की यहां पर बढ़ोतरी है। ये ऊपर से एक तस्वीर नजर आ रही है अगस्त 2025 की, यानी हम सरप्लस में हैं। लेकिन रियलिटी अगर हम थोड़ा अंदर इसके जाते हैं, इन डेप्थ में अगर इसके जाते हैं तो वो क्या कहता है? थोड़ा कंपैरिजन अगस्त 2000 जुलाई के जो आंकड़े जरा उनसे भी कर लेते हैं। यहां पर ये जो अभी तक जो आंकड़ा है वो आपने यहां पर देखा है अगस्त 2024 का, 1 साल पहले आप यहां पर चले गए हैं। लेकिन जुलाई से जरा कंपेयर कर लेते हैं, जुलाई में आखिर क्या सिचुएशन है। जुलाई में जो हालात हैं 2025 के अंदर वो क्या थे? जुलाई में भारत का जो माल निर्यात है वो 37.24 बिलियन डॉलर था।
37.24 बिलियन डॉलर जो है वो भारत की तरफ से माल निर्यात किया जा रहा था। ये कुल निर्यात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये माल निर्यात है। ये माल निर्यात है जो भारत की तरफ से यहां पर किया गया है 37.24 बिलियन डॉलर का। लेकिन अगस्त, जिसमें आप 6.7% की अभी बढ़ोतरी देख रहे थे, जो 6.7% की बढ़ोतरी हम देख रहे थे, इसमें जो जुलाई जो अगस्त 2024 के मुकाबले में थी, वो जुलाई 2025 के हिसाब से अगर यहां पर देखें तो वो 37 से गिर गया है। गिरकर कहां पहुंच गया है? 35.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। यानी यहां गिरावट है। ऊपर से जो तस्वीर पिछले साल के मुकाबले 6.7% की दिख रही थी, क्योंकि पूरा जो कंपैरिजन है वो पिछले साल के मुकाबले पर किया जाता है। अगस्त में यह आंकड़ा गिर गया है, तो क्या असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है? बिल्कुल, अगस्त पर जो असर है वो यहां पर दिख रहा है। 35.1 बिलियन डॉलर पर आंकड़ा इस वक्त पहुंच गया। और ये गिरावट कितनी है? जुलाई की तुलना अगर हम यहां पर कर रहे हैं तो निर्यात में यहां पर 5.7% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और यह आंकड़ा सिर्फ जुलाई से अगस्त के बीच का है। जुलाई में किसी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया जा रहा था, और उसी दौरान अगस्त में जैसे ही टैरिफ की शुरुआत हुई है तो उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। 5.7% जो है वो कमी यहां पर माल निर्यात में दर्ज की गई है। यानी असर साफ तौर पर दिख रहा है। अगस्त 2024 के मुकाबले में जो हमें बढ़त दिख रही थी, वो एक महीने का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें साफ बता रहा है कि सीधा असर अमेरिका के टैरिफ का भारत पर पड़ता हुआ दिख रहा है। एक महीने के अंदर 5.7% का। दरअसल टैरिफ के बाद अमेरिका को जो निर्यात है उस पर क्या असर पड़ा है, पहले हमें वो समझना होगा, जिसके बाद हमें ये कुल माल निर्यात की अगर जो स्थिति है वो समझनी हो। तो जैसे ही ये टैरिफ यहां पर इंप्लीमेंट हुआ, अमेरिका को जो निर्यात है वो 7.2% रहा। इसमें जो वृद्धि है वो 7.2% रही है, जो 9 महीने का सबसे कम है। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो है अब भी अमेरिका को जो निर्यात कर रहे हैं उसमें 7.2% की वृद्धि करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पेच क्या है कि पिछले 9 महीने की अगर आप वृद्धि दर देखेंगे उसमें ये सबसे कम है। पिछले 9 महीने के अंदर हम सबसे ज्यादा लो रेट पर हैं। यानी 7.2 का स्ट्राइक रेट है। 7.2 की जो वृद्धि दर है उसमें ही हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक महीने के अंदर ही हो गया है। आगे आप समझिए, जनवरी से जुलाई तक औसत हम कितने स्पीड से जो है इस वक्त अमेरिका में बढ़ रहे थे, उसके बाद समझ में आता है असली गेम। यानी 7.2% हम बढ़ गए, लेकिन इससे पहले हम 25% से भी ज्यादा बढ़ रहे थे। हर महीने हमारा जो ग्रोथ है वो 25% से ज्यादा स्पीड से हम निर्यात में अपनी वृद्धि कर रहे थे अमेरिका के कंपैरिजन में। यानी अगस्त में ये गिरावट जो है वो कैसे साफ तौर पर दिख रही है। हम 7.2% पर खड़े थे और हम 25% पर खड़े थे। हम जो सीधा गिरकर जो है 7.2% की जो वृद्धि दर है अब उस पर आ गए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, ये एक महीने के आंकड़े हैं। वहीं अमेरिका अब भी भारत का लेकिन सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है। वृद्धि दर हमारी लगातार चल रही है, और अभी तक अमेरिका को जो हम लगातार निर्यात कर रहे हैं उसके लिहाज से अमेरिका हमारा अभी भी सबसे बड़ा जो है वो इंपोर्टर है, हमारा सबसे बड़ा खरीदार यहां पर है। अगस्त में भारत के कुल निर्यात का अभी भी 19.6% जो निर्यात है वो हम अमेरिका को ही कर रहे हैं। अभी और बाजार तलाशने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा है। भारत को अभी अलग अलग बाजारों पर काम करना होगा। और क्या भारत कर रहा है, और कौन कौन से बाजार हैं जहां पर भारत जो है अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है, वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन जुलाई तक जो कंपनियों पर टैरिफ लगने से पहले जो सबसे ज्यादा माल जो है वो भेज रही थी कंपनियां, और अगस्त के आखिर के 5 दिनों में 50% टैरिफ लगा तो निर्यात जो है वो धीमा हो गया। इसे समझने की जरूरत है। दरअसल जुलाई के अंदर, जो जुलाई महीने के अंदर जो हमारा निर्यात है वो 28% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम अगस्त के महीने में आए हैं हम पहुंच गए हैं 7.2% के हिसाब से। यहां पर 25% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे थे, 7.2% के हिसाब पर हम वापस जो है वो पहुंच गए हैं। उसकी वजह क्या है? जुलाई का महीना था, लगातार टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा इस तरीके की असमंजस लगातार खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन जैसे ही टैरिफ इंपोज हुआ उसके बाद एकदम से जो निर्यात है वो अमेरिका के साथ कम कर दिया गया। जुलाई के महीने में जब उहापोह की स्थिति थी कि होगा नहीं होगा, उस वक्त कंपनियों ने क्या किया कि उस टाइम ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर। भारत की कंपनियों ने ज्यादा एक्सपोर्ट करना अमेरिका में शुरू कर दिया कि अगर टैरिफ यहां पर लगता है तो जितना हम गुंजाइश हो सकती है उतनी चीजों को हम यहां पर भेज देते हैं। तो जुलाई महीने में ये ग्रोथ पूरी तरीके से ऊपर चली गई।
अब जो अगस्त में माल भेजा जाना था वो जुलाई में ही भेज दिया गया। अब अगस्त में जब जैसे ही टैरिफ लगा तो पहले ही माल ज्यादा भेज दिया गया था। उसके बाद अब टैरिफ 50% का इंपोज हो गया, तो जो अगस्त में माल जाना था वो ऑलरेडी जुलाई में जा चुका है। टैरिफ लगा तो कंपनी ने ऑलरेडी कम कर दिया, तो हम सीधे कहां पर घटकर आ गए, 7.2% पर जो है हम आ चुके हैं। यानी भारी गिरावट सीधे तौर पर निर्यात में 7.2% के साथ जो ग्रोथ हम इस वक्त अमेरिका के साथ लिए हुए हैं, और 19.6% का अभी भी हमारे ओवरऑल ग्रोथ में अमेरिका को सबसे ज्यादा बड़ा पार्टनर मानते हुए अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उसका सीधा इंपैक्ट हमारे साथ इस वक्त भारत के निर्यात पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये अमेरिका के साथ हमारा जो निर्यात है उसकी सिचुएशंस है। वहीं अमेरिका के साथ जब हमारे निर्यात की बात हो रही है तो कौन कौन से जो सबसे ज्यादा सेक्टर इन शुरुआती आंकड़ों में देखने को मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, किन किन सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ा है। कपड़ा, क्योंकि भारत की ओर से बड़ी मात्रा में जो कपड़ा है वो अमेरिका को निर्यात किया जाता है। भारत के अंदर जो है कपड़ा जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, वहाँ निर्यात करने को लेकर। चमड़े का अच्छा खासा बाजार है, और आपने अमेरिकी टैरिफ को लेकर जो भी अभी तक जानकारियाँ सुनी हैं उसमें कपड़े के अलावा जो है कपड़े की बहुत ज़्यादा, चमड़े की बहुत ज़्यादा जानकारी सुनी होगी। इसके अलावा जूते चप्पल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये वो सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हुए हैं, जो शुरुआती दौर में ही इफेक्ट होना इन पर शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिका को जो तैयार कपड़ों का निर्यात पहले जो निर्यात है, जो अमेरिका को तैयार कपड़ों का भेजा जाता था वो 2.7% घट गया है। इसके अलावा जो कालीन वगैरह भेजी जाती थी उसमें 7.2% की कमी यहां पर आई है, और साथ ही जो जूट के उत्पाद हैं उनमें 8.3% का जो घाटा है वो देखने को मिला है। कमी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि इस सेक्टर को किसी तरीके से बचाया है एक सेक्टर ने, जो रत्न आभूषण हैं, जो ज्वेलरी है, उसने किसी तरीके से बचाया है। 50% टैक्स लगने के बावजूद भी अगस्त में इनकी मांग बनी रही है। अगस्त में भी ज्वेलरी खरीदने में जो निर्यात है, वहां के जो अमेरिका में जो लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं या कंपनीज जो इंपोर्ट करती हैं, उन्होंने कोई जो है वो कमी नहीं की है। इसकी एक बड़ी वजह भी है कि रत्न आभूषण ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है, और अगर इस पर भारी टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं तो उसके बावजूद भी लोग इसे खरीदना जारी रखते हैं, बाबत इसके कि जो कपड़े हुए, जूते हुए, चमड़े जैसी चीजें हुई, कालीन हुई, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर ये महंगी हो जाती है तो लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बंद कर देते हैं। तो किसी तरह से इस निर्यात के जो तमाम अलग अलग सेक्टर प्रभावित हुए हैं उसमें ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और रत्न आभूषण ने किसी तरह से जो लाज है वो यहां पर बचाकर रखी है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो अगस्त 2025 के अंदर बनी रही है। जो बाकी सेक्टर्स को पूरी तरह से धड़ाम यहां पर कर दिया गया है, लेकिन इन सेक्टर्स ने जरूर इसे बचाने की यहां पर कोशिश की। और जैसा हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत भर है, आगे इसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब भारत के पास विकल्प यह है कि अमेरिका के अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं और बाकी जो देश हैं उन्हें कैसे वो अपने बाजार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करता है, कैसे अपने नए बाजार यहां पर तलाश करता है। भारत ने कुछ देशों के साथ संपर्क बढ़ाया भी है। कुछ देशों को जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वो कौन कौन से देश हैं? दरअसल दूसरे बाजारों की ओर जो भारत की ओर से रुख किया जा रहा है उसमें भारत ने यूएई में जो 23.4% की जो बढ़त है, जो एक अच्छी खासी बढ़त यहां पर कही जाएगी, यूएई से यहां पर की है। यानी यूएई को भारत अपने एक बड़े बाजार के तौर पर इस वक्त यहां पर देख रहा है। इसके अलावा नीदरलैंड में भी 17.9% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। यहां पर भी निर्यात बढ़ाया गया है। दो बड़े बाजार हैं यहां पर, एक यूएई का बाजार है और साथ ही एक नीदरलैंड का बाजार है, जहां पर भारत इस वक्त लगातार अपने जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूएई की अगर हम यहां पर बात करें तो भारत के निर्यात का जो हिस्सा है अभी तक इसमें 9.6% हो चुका है। यह पहले जो है वो 8.1% हुआ करता था। यानी इसमें तकरीबन जो बढ़त है वो 23.4% की कही जाएगी अगर इसका पूरा ओवरऑल यहां पर परसेंटेज हम यहां पर निकालते हैं। यानी हम थोड़ी बढ़त के साथ इस वक्त यूएई में अपने हिस्से को बढ़ा रहे हैं। वहीं नीदरलैंड का जो हिस्सा है वो अभी तक 5.2% हुआ करता था, ये 5.2% पर पहुंच चुका है। पहले जो है ये 4.9% हुआ करता था। यानी भारत ने इस बाजार को भी अपने लिए खोलने की कोशिश की है। यहां पर भी भारत अपने लिए नई संभावनाएं तलाशता हुआ नजर आ रहा है। यानी अमेरिका का विकल्प जो देश हो सकते हैं उसमें यूएई का नाम सबसे सामने आ रहा है, और इसके अलावा जो है वो नीदरलैंड का नाम भी सामने आ रहा है। ये दो ऐसे देश हैं जो
भारत के लिए एक नया बाजार यहां पर बन सकते हैं, जिसमें अगर आप नीदरलैंड की बात कर रहे हैं तो 17.9% जैसा मैंने बताया, और इसके अलावा 9.6% बाजार जो है वो नीदरलैंड के अंदर बढ़ा हुआ है, एक 8.1% के साथ। यानी ये नए बाजार भारत के लिए विकल्प के तौर पर इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो बाकी सेक्टर भारत के इंपैक्ट यहां पर हुए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए कि टैरिफ का आगे क्या असर होगा, क्योंकि जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो एक महीने में ऐसा हो गया है। अभी आप तो जुलाई से सिर्फ अगस्त में आए हैं, उसी में इस तरीके से पूरा जो हमारा बाजार है वो हिलता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा? अमेरिका के 50% के जो टैरिफ हैं, जैसा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अभी तक 50% का टैरिफ जो है, अमूमन हमारे ऊपर जितने भी टैरिफ लगते हैं उसमें 50% टैरिफ कोई कंट्री हमारे ऊपर नहीं लगाती, ये सबसे ज्यादा है। और इससे भारत के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन खड़ा हो गया है। जो कौन कौन से देश हैं जो इस वक्त टक्कर दे रहे हैं, उसमें आप वियतनाम देखिए, वियतनाम इसमें टक्कर दे रहा है। बांग्लादेश जैसा देश भी जो है वो भारत के अलग अलग सेक्टर्स में जो है इस वक्त राइवलरी में आ चुका है, उनके लिए स्कोप यहां पर बढ़ गया है। वजह क्या है कि बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो उन पर क्योंकि 20% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है, 20% टैरिफ दे रहे हैं। और भारत कितना टैरिफ दे रहा है? भारत यहां पर दे रहा है 50% का टैरिफ। कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर नुकसान भारत को हो सकता है, जहां पर वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो भारत को चैलेंज कर सकते हैं? उसमें आप बात कीजिए कपड़ा, क्योंकि यही सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां पर हुआ है। रत्न आभूषण, अभी तक ये सेक्टर बचे हुए नजर आ रहे हैं। इस सेक्टर ने अभी तक अगस्त के अंदर जो नुकसान हुआ है भारत को, उसे कंपनसेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये आगे से नुकसान यहां पर हो सकता है। और इसके अलावा जो कि लेबर इंटेंसिव, जो श्रम प्रधान उद्योग हैं, उन्हें भी सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के अंदर अमेरिकन कंपनीज या वहां के जो इंपोर्टर हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं। 50% टैरिफ का भारत पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सितंबर से अमेरिका को निर्यात और तेजी से गिर सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी शुरुआत है, ये और तेजी के साथ गिरेगा। अभी जो हमारी ग्रोथ रेट 7.2% पर नजर आ रही थी, जो हमें अभी भी सरप्लस में दिखा रही है, अभी भी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा जो है इंपोर्टर बना हुआ है, वो स्थितियां बदल सकती है, ये सिनेरियो बदल सकता है अगस्त से। जैसे ही हम सितंबर के अंदर शिफ्ट होंगे और यहां पर हमारा व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। और यहां पर क्योंकि अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ भारत जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसमें भारत को किसी भी तरीके का घाटा नहीं है। यहां व्यापार घाटा जो है वो भारत को देखने को मिल सकता है। यहां पर स्थितियां जो हैं वो बदल सकती हैं। एक और चीज समझिए, एक चीज और बताते हैं आपको। आप ये देखिए कि आखिर ईयर वाइज जो भारत की ग्रोथ है वो आखिर कैसे निर्यात के लिहाज से बढ़ी है। सितंबर 2024 से अगर हम यहां पर शुरुआत करें तो भारत किस तरीके से ग्रोथ के साथ अपना जो है वो माल निर्यात कर रहा है, 4.72% के साथ। ये भारत का सितंबर 2024 का आंकड़ा है। इसके अलावा आप अक्टूबर 2024 में देखिए, ये जो ग्रोथ है हमारी बढ़ी थी, ये पहुंच गई थी 11.24% के करीब। इसमें हमारा जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो त्यौहार वगैरह हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अक्टूबर का जब जो महीना आता है, त्यौहार आ जाते हैं और उस वक्त में बड़ी संख्या में जो कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट भी करती हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिख रही है, जो आपको सितंबर में 4.72% पर नजर आ रही थी। और इसकी एक वजह जो है वो मानसून भी था, उस वक्त में कमज़ोर स्थितियों की होने की वजह से जो ग्रोथ था वो काफी स्थिर नजर आ रहा था। लेकिन नवंबर में क्या हुआ, जो वैश्विक मांग में काफी जो है तेजी के साथ कमी आई, और उसी दौरान जो है वो टैरिफ का जिक्र भी हुआ था। जो टैरिफ को लेकर भी चर्चाएं जो है वो हुई थी। भारत के साथ जिस तरीके के संबंध अमेरिका के चल रहे थे, उस दौरान भी ये स्थितियां बदली थी। इसके अलावा फिर दिसंबर में क्या हुआ कि क्योंकि ईयर एंड होता है, उस वक्त में हमारी ग्रोथ जो है वो दोबारा से बढ़ी। नए साल के आने को लेकर कंपनियां लगातार जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पर कर रही थी। लेकिन नए साल के आते ही, जैसे ही नया साल यहां पर आया है, उसमें जनवरी 2025 के अंदर नए साल के ऑर्डर में के आने की वजह से भारी मात्रा में जो उछाल है, जो एक्सपोर्ट में उछाल है, वो देखने को मिला। और ये जो ग्रोथ है वो 38.85% पर पहुंच गई। और आप पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी ग्रोथ यहीं पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा फरवरी में ये मांग जो है वो स्थिर होती है। यहां पर 10.34% का जो ग्रोथ है वो यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्च 2025 के अंदर, क्योंकि ईयर एंड जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ईयर एंड की बात यहां पर आती है, उसमें जो है वो कमी देखने को मिलती है साल के अंतिम में। और इसी वजह से जो ग्रोथ है वो यहां पर देखने को मिलती है। यहां हमारा परसेंटेज ग्रोथ काफी अच्छा नजर आता है। इसके साथ ही आप चाहे अप्रैल 2025 की बात कीजिए, यहां पर ग्रोथ रेट बहुत बेहतर है। इसके अलावा 16.87%, 23.57%, 28.03%, और हम यहां पर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7.15% पर पहुंच गई है, जो अमेरिका को हम निर्यात करते हैं। ये सारे आंकड़े जो हैं
वो अमेरिका को निर्यात किए हैं, जो ये बता रहे हैं कि आगे हमारी क्या कुछ जो है वो स्थिति हो सकती है। और आप देखेंगे कि अगर पिछले 9 महीने में आप यहां से, क्योंकि हमने इसको माइनस में लिया है, इसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पूरे 9 महीने की सबसे ज़्यादा कम यहां पर जो ग्रोथ है वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की है। और अगला महीना जब यहाँ पर आएगा तो क्या ये इसे सस्टेन कर पाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या हम इससे भी नीचे अब जाने वाले हैं, ये भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर होने वाला है। और यह इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये शुरुआती नतीजे हैं, क्या ये शुरुआती असर है, और भारत का जो निर्यात है अमेरिका के साथ वो आखिर किस सेक्टर पर जाएगा, पूरी ओवरऑल जो भारत की जीडीपी है क्या उस पर इसका असर होगा। ये क्या शुरुआती नतीजे और खतरनाक जो है होने जा रहे हैं, या भारत तब तक अलग बाजार जिस तरीके से यूएई और नीदरलैंड को इस वक्त ढूंढ रहा है, क्या वो विकल्प जो है वो भारत खोज लेगा, जो काफी मुश्किल यहां पर नजर आता है। इस पर नजर हमारी जो है वो लगातार बनी रहेगी और इसे एनालिसिस करके लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।